सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है मरने के बाद। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुधा और राजन दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सारा दिन एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते, एक दूसरे से रूठते, एक दूसरे को मनाते। जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। दोनों के विवाह को 7 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उन दोनों को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, पर दोनों को इसका कोई गम नहीं था। दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजन अक्सर मजाक में कहता, सुधा, अगर मैं कभी मर जाऊं तो मरकर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुधा उससे कहती, राजन, ऐसी बातें क्यों करते हो? हम दोनों हमेशा साथ साथ ही रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। एक दिन राजन ने सुधा से कहा, सुधा, शाम को तैयार रहना, आज घूमने चलेंगे। सुधा शाम को तैयार होकर राजन का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफी समय गुजर गया। अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सुधा ने दरवाजा खोला तो देखा राजन के ऑफिस से उसके 2-3 दोस्त खड़े थे। उन्होंने कहा, भाभी जल्दी हॉस्पिटल चलो, राजन का एक्सीडेंट हो गया, उसे बहुत चोटें आई हैं। सुधा एकदम से घबरा गई। वह हॉस्पिटल गई। राजन को पूरे शरीर पर चोटें थी। कोई ट्रक वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया था। सुधा राजन को देखकर उसका हाथ पकड़कर रोने लगी, तो राजन ने उसका हाथ धीरे से दबाते हुए कहा, सुधा, चिंता मत करो, मैं। बस इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके जाते ही सुधा को अपनी दुनिया खत्म होती सी लगने लगी। कुछ दिन तो राजन के क्रियाक्रम आदि में ही बीत गए। सुधा हर समय बेसुध सी रहती। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार भी चले गए तो सुधा के भाई भाभी ने कहा, सुधा, तुम इस घर में अकेले कैसे रहोगी? चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो, अब वहीं पर हमारे साथ रहना। सुधा ने कहा, नहीं भाभी, इस घर में मेरे पति की यादें बसी हैं, मैं उनकी यादों के साथ ही रहूंगी। अब सुधा उस घर में अकेली रहती, सारा दिन उदास रहती, ना कहीं जाती, ना ज़्यादा किसी से मिलती जुलती। कभी कुछ खा लेती तो कभी बिना खाए ही सो जाती। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया था। सुधा बरामदे में चुपचाप अंधेरे में बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। सुधा ने दरवाज़ा खोला तो वह चौंक गई। दरवाजे पर राजन था, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ। सुधा के मुंह से एकदम से निकला, राजन, तुम? राजन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं। हमेशा कहता था ना कि हम सदा साथ साथ ही रहेंगे। मैं फिर आ गया। तुम डरोगी तो नहीं? सुधा बोली, नहीं, भला मैं क्यों डरूंगी? मैं तो हमेशा किसी भी स्थिति में तुम्हारा साथ चाहती हूँ। राजन बोला, हाँ सुधा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ पाया। अब मैं शाम को तुम्हारे पास आया करूँगा। सुधा फिर से खुश रहने लगी। घर को साफ करती, खुद पहले की तरह सजती संवरती, खाना बनाती। आसपास के लोग चकित थे कि अब तक तो पति का दुख मना रही थी, अब खुश है जैसे कोई गम ही ना हो। वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। एक दिन कुछ लोग आपस में कहने लगे कि हमने सुधा के घर से शाम को किसी आदमी के चलने, बोलने, हंसने की आवाज़ें सुनी हैं। लगता है सुधा का किसी से कुछ चक्कर चल रहा है। हम ऐसी औरत को मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। चलो सब मिलकर उसे मोहल्ले से निकलवाते हैं। जब वे सुधा के घर गए और उसे खूब उल्टा सीधा सुनाकर मोहल्ला छोड़ने को कहा, तब सुधा ने जो कहा उसे सुनकर कुछ हंसने लगे
और कुछ चौंक गए। सुधा ने कहा, मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे पास सिर्फ मेरे पति आते हैं और कोई नहीं, वह मरकर भी यहीं है, मेरे पास हैं। सबने कहा, तुम पागल वाली बात कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा है तो सबूत दो, नहीं तो मोहल्ला छोड़कर जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा कहकर सभी वहाँ से चले गए। रात का समय था। नियत समय पर राजन आया। आज उसने देखा कि सुधा कुछ उदास है। उसने पूछा, सुधा क्या बात है? तब सुधा ने राजन को सारी बातें बता दी। राजन भी सुनकर उदास हो गया और बोला, सुधा, मैं तुम्हारे चरित्र पर किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा, पर मैं किसी के भी सामने सिर्फ एक बार ही आ सकता हूँ और उसके बाद तुमसे भी मिलने नहीं आ पाऊंगा। कुछ सोचकर सुधा ने कहा, ठीक है, कल शाम को तुम सबके सामने आना। अगले दिन रात के समय सभी व्यक्ति सुधा के घर इकट्ठा हुए। समय गुजर रहा था, पर राजन अभी तक नहीं आया, तो सभी सुधा को झूठी कहने लगे। पर थोड़ी देर बाद तभी राजन अचानक से सभी को दिखाई देने लगा। बोला, मेरी पत्नी एकदम से निर्दोष है। आप सभी ने उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मरकर भी उससे दूर न जा सका। मैं सिर्फ उसे ही दिखाई देता था, पर आज तुम सबके सामने आने के बाद मैं उससे भी कभी नहीं मिल सकूँगा। तुमने हमारी सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी और वह दुखी हो गया। तभी सुधा राजन के पास आई और बोली, राजन, ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। और वह नीचे गिर पड़ी। उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने जहर खा लिया था। तभी सभी ने दो परछाइयों को हाथ में हाथ लेकर आकाश की तरफ जाते देखा। सभी आश्चर्यचकित खड़े थे और राजन और सुधा मरकर भी एक हो गए थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।